नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे महान शब्द। महान का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो आइए विद्यार्थियों अध्ययन करते हैं। महत श्रेष्ठ शब्द, ये महान चलेगा। महत शब्द है, मूल शब्द महत। महत का मतलब श्रेष्ठ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो आदर्शवाचन करते हैं। महान, महानतौ, महानतः, महानतम, महानतौ, महत, महता, महद्भ्याम, महद्भिः, महते, महद्भ्याम, महद्भे, महते, महद्भ्याम, महद्भे, महते, महतोः, महतां, महति, महतोः, महत्सु। हे महन, हे महानतौ, हे महानतः। इस प्रकार से हम आदर्शवाचन करते हैं। अब विद्यार्थियों, हिंदी में हमें अर्थ स्पष्ट करना है, तो कारक जो चिन्ह है वह मूल शब्द के साथ हम जोड़ देंगे। जैसे महत का हिंदी में क्या होता है अर्थ विद्यार्थियों? श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, जैसे वचन के अनुसार लिख देता हूं मैं। यहां पर श्रेष्ठ, यहां पर दो श्रेष्ठ, और यहां पर श्रेष्ठ हूं, ये बहुवचन लिख दिया हिंदी में। श्रेष्ठ एक वचन, दो श्रेष्ठ हूं द्विवचन, और ये बहुवचन। हम संस्कृत का एक शब्द एक वचन लेंगे तो इसके साथ कारक चिन्ह जोड़ेंगे। हम संस्कृत का द्विवचन लेंगे तो इनके साथ कारक चिन्ह जोड़ेंगे। संस्कृत का बहुवचन लेंगे तो इनके साथ कारक चिन्ह जोड़ेंगे। तो जैसे हम लेते हैं महान शब्द लिया, एक वचन है, तो कारक चिन्ह कौन सा है? कर्ता। कारक कौन सा है? कर्ता। कर्ता में चिन्ह क्या होता है? ने। तो श्रेष्ठ ने, इस शब्द के साथ कारक चिन्ह जोड़ देंगे, श्रेष्ठ ने। मान लीजिए महानतो हो गया तो दो श्रेष्ठों ने। हिंदी में महानतो द्विवचन है संस्कृत में, तो हिंदी में भी द्विवचन लिखा हमने, दो श्रेष्ठों, और फिर आगे हम कारक चिन्ह लिख देंगे, दो श्रेष्ठों ने। और महानता लिख दिया तो श्रेष्ठों ने। इस प्रकार हम अर्थ स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, एक वचन लिया, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, एक वचन महानतम हुआ तो हम लिखेंगे श्रेष्ठ को, इसके साथ को कारक चिन्ह जोड़ देंगे। महानतौ दो श्रेष्ठों को, महत श्रेष्ठों को। इस प्रकार से तृतीय विभक्ति कर्णकार, कर्णकार का चिन्ह होता है से के द्वारा। तो जैसे महता है तो श्रेष्ठ से या श्रेष्ठ के द्वारा। महद्व्याम दो श्रेष्ठों से या दो श्रेष्ठों के द्वारा। महद्भी श्रेष्ठों से या श्रेष्ठों के द्वारा। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह इन हिंदी शब्दों के साथ, इन हिंदी शब्दों के अंत में जोड़ देंगे, तो इन संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति में क्या कारक होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। तो जैसे महते है तो श्रेष्ठ को या श्रेष्ठ के लिए। महद्भ्याम दो श्रेष्ठों को या दो श्रेष्ठों के लिए। महद्भे श्रेष्ठों को या श्रेष्ठों के लिए। इस प्रकार से अर्थ स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट पंचमी विभक्ति अपादान कारक का चिन्ह होता है से। तो जैसे महत श्रेष्ठ से, महद्व्याम दो श्रेष्ठों से, महद्वे श्रेष्ठों से। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की। महत है श्रेष्ठ का या श्रेष्ठ की या श्रेष्ठ की। महतो दो श्रेष्ठों का या दो श्रेष्ठों की या दो श्रेष्ठों की। और महतां श्रेष्ठों का या श्रेष्ठों की या श्रेष्ठों की। इस प्रकार से अर्थ स्पष्ट करेंगे। सप्तमी विभक्ति है जैसे महती, तो सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है अधिकरण का। अधिकरण सप्तमी विभक्ति का कारक कौन सा होता है? अधिकरण। और इसका चिन्ह क्या होता है? में पर। तो जैसे महती श्रेष्ठ में या श्रेष्ठ पर,
महतो दो श्रेष्ठों में या दो श्रेष्ठों पर, महत्सु श्रेष्ठों में या श्रेष्ठों पर। और यह है हे श्रेष्ठ, हे दो श्रेष्ठों, हे बहुत श्रेष्ठ। इस प्रकार से हम हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।